संत कबीरदास जी ने यहाँ पर लिखा है गुरु और परमात्मा के बारे में, उनके आपस में क्या रिश्ते हैं, इन सब चीज़ों को संत कबीरदास जी समझाना चाहते हैं। कि पहला दोहा है जिसमें से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और जिसका अर्थ लिखा गया यहाँ पे देखिए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, समझ में नहीं आता पहले किसे नमस्कार किया जाए। पहले गुरु को ही नमस्कार करना उचित है, क्योंकि गुरु ने ही तो ईश्वर का ज्ञान करवाया है। तो यहाँ पे देखिए दो अर्थ इसमें निकल सकते हैं। पहला ये हो सकता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर छूना चाहिए या फिर किसके शरण में हमें जाना चाहिए, ये एक व्यक्ति पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो यहाँ पे अर्थ लिखा गया है उसके अनुसार कह रहा है कि बलिहारी गुरु आपने, यानी गुरु की वंदना करते हुए कह रहा है कि आपने गोविंद से मिलाया, यानी परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के बारे में बताया, तो मैं आपके ही पैर छूँगा या आपके ही चरण में रहना चाहता हूँ। दूसरा अर्थ इसका ये भी निकल सकता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है कि गुरु और परमात्मा दोनों अगर खड़े हों तो किसके हमें पैर लगना चाहिए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की वंदना करते हुए कह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु कि आपने बता दिया कि गोविंद के ही पैर छुओ, उनके ही शरण में जाओ, परमात्मा के ही शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। आपने गोविंद दियो बताए। वो पूछ रहे हैं किसके पैर छुओ या फिर किसके शरण में जाओ, तो गुरु ने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपने गोविंद को बता दिया, परमात्मा को बता दिया कि उनके ही शरण में जाओ और वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। और दूसरा दोहा देखिए जिसमें लिखा गया है गुरु गोविंद दो एक है दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा अर्थ है। गुरु गोविंद दो एक हैं, गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दूजा सब आकार, बस दोनों का आकार अलग अलग है। अर्थात आकार भले ही अलग अलग हो, लेकिन गुण वाइज देख लें और किसी भी एंगल से देख लें तो गुरु और परमात्मा दोनों एक ही नज़र आते हैं। आपा मेटे हरि भजें तब पावे दीदार। आपा मेटे यानी अहंकार को मिटाकर जो हरि को भजता है उसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और देखिए अर्थ भी यहाँ पे लिखा गया है कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। बाहर से उन दोनों में भले ही अंतर हो पर अंदर से वे एक ही हैं, अर्थात मन से मैं की भावना निकाल कर हरि को भजने से मन का सारा दोष मिट जाता है और तब हरि का दर्शन हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिख जाता है, सत्य का मार्ग दिख जाता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, दोनों का सिर्फ आकार अलग अलग है। एक निराकार है, एक आकार में है, लेकिन दोनों मन से एक ही हैं। दोनों को जो समझ है, जो सहजता है, वो दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।